नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ बदायूं से खबर, जहां पर परिवार को शव सौंपा गया है और वहीं पोस्टमार्टम के बाद ये शव सौंपा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद परिवार को शव सौंप दिया गया है। ये बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य आरोपी का मौके पर ही एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर के बाद ढेर हुआ, लेकिन दूसरे आरोपी को लगातार पुलिस तलाश रही है। दो सगे भाइयों का उस तरह से गला रेता गया। ये बदायूं से बड़ी खबर, घर में घुसकर मासूमों की निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक आरोपी का एनकाउंटर, दूसरे की तलाश जारी। तो ऐसा जघन्य हत्याकांड जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। जिस तरह से इन आरोपियों ने घर में घुसकर दो मासूमों की जान ले ली। फिलहाल जहां परिवार में मातम का माहौल है, तो आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कचला गंगा घाट पर इन मासूमों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिए गए हैं इन परिजनों को, जिनका रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है, क्योंकि सलून था। हर गली मोहल्ले में इस तरह के सलून पाए जाते हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि घर में घुसकर ये आरोपी इन मासूमों की जान ले लेंगे। बदायूं में दो बच्चों की कुल्हाड़ी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। सगे भाई थे दोनों बच्चे। मंडी चौकी के पास का मामला। बदायूं में डबल मर्डर में दर्ज हुई एफआईआर। दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एक का एनकाउंटर हुआ, एक की तलाश जारी। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए दोनों भाइयों के शव। आज होना है अंतिम संस्कार। वहीं मोर्चरी में रखा गया एनकाउंटर में मारे गए साजिद का शव। आपको बता दें, बदायूं में दो भाइयों की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। छावनी में तब्दील हुआ इलाका। पुलिस की भारी भीड़ पीड़ित के घर मौजूद। डबल मर्डर पर पुलिस का बयान सामने आया है। कहा, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ढेर हुआ, दूसरे की तलाश में जुटी पुलिस। बदमाश के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हुआ। बच्चों का जो खून लगा था, उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। साबित जो उसका भाई है, वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बदायूं में एनकाउंटर मामले में पुलिस का बयान। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को पुलिस ने ढेर किया। बाद में अपराधी जो था, उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया। पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई। बदायूं में आरोपी से मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया है। अस्पताल में सिपाही को करवाया गया भर्ती। तनावपूर्ण हालात को लेकर एडीजी समेत आला अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बदायूं में हत्याकांड के बाद तनाव का माहौल। गुस्साए लोगों ने इलाके में तोड़फोड़ की, आगजनी की। मामला शांत कराने में जुटी पुलिस। बदायूं में हत्याकांड के स्थानीय लोगों में भारी रोष। लोगों ने आरोपी की दुकान जलाई। आग लगाने के बाद की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में दो नाबालिग भाइयों के हत्याकांड पर मृतक की मां का खुलासा। मीडिया को बताई पूरी वारदात। प्रशासन से लगाई इंसाफ की गुहार। छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया। हत्याकांड के बाद परिजनों में पसरा मातम। मृतक की दादी का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग। आप सोच रहे हो कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है, ये तो आप खुद जानो। ये जो बात क्या पूछ रहे हो? मेरे दिल में मेरी सब्जी बना डाली मेरे बच्चे की, मैं क्या बताऊं। बदायूं में आरोपी साजिद के एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दो बच्चों की हत्या के मामले में फरार था। बदायूं हत्याकांड को लेकर सपा ने बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, यूपी में दंगा खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने बैठक की है। सीएम एकनाथ शिंदे ने की बैठक की अध्यक्षता। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
आरएलडी नेता लालू और तेजस्वी यादव से मिले पप्पू यादव, बीजेपी को 0 पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने खोज ली सपा के एमवाई फैक्टर की काट। इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद निरहुआ को मुबारकपुर में मिला लोगों का समर्थन। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक की सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में ओडिशा और सिक्किम में गठबंधन को लेकर भी मंथन। उधर महाराष्ट्र एनडीए की आज हो सकती है एक बड़ी बैठक के बाद सीट शेयरिंग पर जल्द साफ हो सकती है तस्वीर। एनडीए की बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपने विधायकों और नेताओं की बुलाई बैठक। 21 मार्च को शिंदे गुट के नेता करेंगे बैठक। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना आज होनी है जारी। पहले चरण में 102 सीटों पर डाले जाने हैं वोट। यूपी लोकसभा के पहले चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। प्रदेश की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तीसरी सूची के नामों पर लगाई मोहर। 11 राज्यों के 80 सीटों के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया जीत का दावा। कहा, पिछली बार निरहुआ की जीत का मार्जिन बहुत कम था, इस बार हार का मार्जिन ज्यादा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि न केवल इस गैप को भरेंगे बल्कि आजमगढ़ के लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से ऐतिहासिक जीत होगी। महुआ मोइत्रा को लेकर निशिकांत दुबे का बड़ा दावा सामने आया है। मेरी शिकायत को सही मानते हुए दिए गए सीबीआई जांच के आदेश, उन्होंने कहा। चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं पर रोक वाली याचिका पर आज अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने याचिका का विरोध किया था। देश की छवि और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश यादव के खिलाफ झूठ फैलाने और भ्रम फैलाने को लेकर याचिका पर सुनवाई होगी। लोकसभा चुनावों से पहले तेज हुई सियासत। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की वार पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आगाज। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर स्टार्टअप महाकुंभ का जिक्र किया। 21 मार्च से 2 दिवसीय भूटान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा भूटान, तस्वीरें सामने आई। बेंगलुरु में जेडीएस ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पर साड़ियां बांटने का आरोप। सपा सांसद डिंपल यादव का बीजेपी को लेकर बयान। बोली, सिर्फ लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है, यूपी में बढ़ रहा है अपराध। मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है हम सभी जानते हैं। रोज 6 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन सतर्क है। पुलिसकर्मियों ने लोगों से इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की। बारामूला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को वोटों के प्रति जागरूक किया गया। बताई गई वोट की ताकत। लोकसभा चुनाव को लेकर उधमपुर में विशेष तैयारी। जिला प्रशासन पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा। उधमपुर में मतदान को बढ़ावा देने के लिए अभियान की शुरुआत। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अपने मतों का इस्तेमाल करने की अपील की। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष तैयारियां शुरू हुई। पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ निकाला फ्लैग मार्च।